हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन युग्म समायवी है? तो सबसे पहले समझते हैं समायवी किसे कहते हैं। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित समूह की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, जिससे उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वही एक दूसरे के समायवी कहलाते हैं। यानी अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित समूह की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि सी नंबर, इसमें कार्बन के 2 अणु हैं तो इसमें भी कार्बन के 2 अणु हैं। इसमें हाइड्रोजन के 6 अणु हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन के 6 अणु हैं। इसमें ऑक्सीजन के 1 अणु है तो इसमें भी ऑक्सीजन के 1 अणु है। यानी यह युग्म एक दूसरे के समायवी कहलाते हैं और इस गुण को समायवता कहते हैं। तो इसलिए एक का सही आंसर होगा सी नंबर। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो पहला ऑप्शन है Fe आयरन, दूसरा है सी कार्बन, तीसरा है Al एल्युमिनियम और चौथा है Au सोना। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर सी कार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी बीम यानी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने जब हम 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पे बनता है, जो कि वास्तविक तथा समान आकार की होती है। तो इस 2f1 को वक्रता केंद्र भी कहते हैं, इसलिए 3 का सही आंसर होगा बी नंबर वक्रता केंद्र पर। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि किसी वस्तु को उत्तल या अवतल लेंस के सामने फोकस पर या अनंत पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो इस तरह के कंडीशन को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमध्य दूरी लगभग होती है। तो पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है 2.5 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। पराग कोश में होते हैं तो पहला ऑप्शन है बाह्य दल, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है अंडक और चौथा है परागकण। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर परागकण। अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो पहला ऑप्शन है मोलास्का, दूसरा इकाइनोडर्माटा, तीसरा है प्रोटोकोडाटा और चौथा है एनिडिला। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर मोलास्का, क्योंकि घोंघा मोलास्का समुदाय का प्राणी है, इसलिए 6 का सही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो ऊपर नीचे की ओर जो क्षैतिज रेखा होती है उसे ही हम आवर्त कहते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए नंबर 7। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो उसका सही आंसर होगा 18, क्योंकि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो पहला ऑप्शन है संयोजन क्रिया, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है अपघटन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही बना रहता है, इसलिए 8 का सही आंसर होगा बी नंबर प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा है अरस्तू, तीसरा है डार्विन और चौथा है स्पेंसर। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर डार्विन, क्योंकि डार्विन ने ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। इस प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अंतर्गत जातियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ये 2011 के एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर ग्लूकोज, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की भी प्राप्ति होती है। इथेनॉल बनता है तो इथेनॉल यानी लास्ट में OL लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल ग्रुप का है और अल्कोहल ग्रुप में OH लगता है, इसलिए एक का सही आंसर होगा ए नंबर OH। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु विरसन में बनता है, इसलिए 2 का सही आंसर होगा ए नंबर विरसन में। ये 2013 के एग्जाम में पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। लोहे की परमाणु संख्या है
तो पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 26, तीसरा है 25 और चौथा है 24। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 26। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 18, तीसरा है 11 और चौथा है 10। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। इसी तरह के एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो पहला ऑप्शन है द्विलिंगी, दूसरा है एकलिंगी, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर द्विलिंगी। अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी फूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, इसलिए उसका भी सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। OH क्रियाशील मूलक है। तो पहला ऑप्शन है कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है एल्कोहल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर एल्कोहल। OH का क्रियाशील मूलक एल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो पहला ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है अपघटन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। मोकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है शैवाल और चौथा है प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर ईस्ट में। ये सेम क्वेश्चन 2015 में इंटर में भी पूछा गया था, इसलिए ये आपको आगे भी काम देगा, इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। आवेश का SI मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है जूल और चौथा है कूलम। तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, इसलिए 10 का सही आंसर होगा डी नंबर कूलम। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो पहला ऑप्शन है सोचने के लिए, दूसरा है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर इनमें से सभी, क्योंकि मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय स्पंदन तथा शरीर के संतुलन, इन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए एक का सही आंसर होगा डी नंबर इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है शुक्रवाहिका और चौथा है डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर गर्भाशय, क्योंकि गर्भाशय नर जनन तंत्र का भाग है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए 2 का सही आंसर होगा बी नंबर गर्भाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। हीलियम कैसा तत्व है? तो पहला ऑप्शन है क्रियाशील, दूसरा है अक्रिय, तीसरा है सक्रिय और चौथा है उदासीन। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर अक्रिय। हीलियम तत्व अक्रिय इसलिए होता है क्योंकि हीलियम तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, जिसके कारण हीलियम तत्व अक्रिय होता है, इसलिए 3 का सही आंसर होगा बी नंबर अक्रिय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात। तो पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा है 2:1, तीसरा है 3:1 और चौथा है 2:2। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 2:1, क्योंकि जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो पहला ऑप्शन है पत्थर, दूसरा है हीरा, तीसरा है कार्बन और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर हीरा, क्योंकि सबसे कठोर तत्व हीरा ही होता है, इसलिए 5 का सही आंसर होगा हीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट है
6 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो पहला ऑप्शन है खारा जल में, दूसरा है शुद्ध जल में, तीसरा है गंदा जल में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, शुद्ध जल में, क्योंकि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर शुद्ध जल में ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए 6 का सही आंसर होगा बी नंबर, शुद्ध जल में। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, दूसरा है प्रेरित विद्युत पर, तीसरा है प्रेरित चुंबकत्व पर और चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये 2013 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, उसका पीएच है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है यानी उस बिलियन का पीएच, यानी उस बिलियन का प्रकृति क्षारीय या भस्म होगा। तो क्षारीय या भस्म का पीएच मान 8 से 14 के बीच होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर 10। इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर किसी पदार्थ या विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, अगर उस 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक है तो वह क्षारीय कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव में, दूसरा है हरित लवक में, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में और चौथा है केंद्रक में। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी ऊर्जा घर भी कहा जाता है। इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पावर हाउस या ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो उसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा है जल, तीसरा है कांच और चौथा है मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मिट्टी। ये क्वेश्चन तो है इजी, पर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, मिट्टी।